हाय गाइस माई सेल्फ एजुकेटर गिरीश अग्रवाल। मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अकेडमी पे। आई एम एन एजुकेटर ऑन अकेडमी फॉर क्लास 12th एंड 11th। मैं एक बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ बीकॉम होल्डर, अ CFA टू US क्लियर्ड। मैं प्रोफेशनली गाइस मैं एक एजुकेटर हूँ। मैं काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऑफ द ग्रेड 11th और 12th। गाइस अब ये हमारे अनअकैडमी प्लस के फीचर्स के बारे में कुछ है। यू गेट लाइव लर्निंग फ्रॉम होम, you get unlimited accesses, the top educators of India teaching over here. There's an exhaustive coverage of course, there's a regular doubt solving, there's a live series, test series, study material। यहाँ पे आपको हर चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित मिलता है गाइस। इसके अलावा गाइस यू गेट मेनी मोर थिंग्स लाइक यू गेट अ डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट, न्यू लाइफ क्विज। आपको हर चीज़ें यहाँ और मिलती है। इसके अलावा गाइस समथिंग मोर देन प्लस, जिसको हम बोलते हैं सुपर प्लस। ये समथिंग मोर देन प्लस जिसको हम बोलते हैं सुपर प्लस। यहाँ पे आपको प्लस के तो सारे बेनिफिट्स आते ही साथ हैं, इसके अलावा सबको और चीज़ें मिलती है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल मेंटोरिंग। यू गेट अ लाइव डाउट सॉल्विंग, यू गेट अ वीकली रिपोर्ट्स, यू गेट पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर। सारे प्लस के फीचर्स के साथ साथ ये सारे स्पेशल फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, जो बन जाता है हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब गाइस इसके अलावा हमारे जो बैचेज है, अपकमिंग बैचेज जो हमें चल रहे हैं, ये बैचेज इन्फॉर्मेशन है। This all the batches information which is going currently. If these are the test series for 11th as well as for 12th। फिर इसके अलावा गाइस देयर समथिंग कॉल एज हमारा सुपर सब प्लस एंड आइकॉनिक एज वेल। अगर आप अनअकैडमी यूज कर रहे हो प्लीज यूज माय रेफरल कोड, एंड माय रेफरल कोड इज गिरिश10। गाइस मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बता दिया व्हाट इज अ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको तो समझाया था कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है जो फाइनेंस या जो पैसा मुझे चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। तो गाइस मैंने इसके बाद हमने डिस्कस किए थे गाइस व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस करने के लिए जो भी पैसा चाहिए उसको सही तरीके से लेकर आना, यानी प्रोक्योर करना, सही तरीके से यूटिलाइज करना, सही तरह डिस्पोज करना। ये सब चीज़ें हमने उस वीडियो में पढ़ा। फिर हमने उस वीडियो में ये भी पढ़ा था कि 3 तरीके के फाइनेंसिंग डिसीजंस है। एक है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। तो हमने इसकी सब चीज़ें के पार्ट 1 में मैंने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स हमने पढ़े, व्हाट इज अ कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न। गाइस ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, जहां पे मैंने 1.5 घंटे में डिटेल डेप्थ में बताया है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो आपके लिए, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब गैस आगे बढ़ते हैं। अब गैस आज के इस वीडियो पे मैंने उस दिन फैक्टर्स तो सारे बता दिए थे। आज के इस वीडियो पे मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब गैस आज का मेरा टॉपिक है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल एज वेल एज द वर्किंग कैपिटल। गैस फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जो मेरे फिक्स एसेट्स होते हैं। गैस हमारे बिजनेस में गैस जो पैसा लगता है बेसिकली 2 कैटेगरी में लगता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वर्किंग। फिक्स एसेट मतलब फिक्स जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली, जो लॉन्ग टर्म होती है। फिक्स कैपिटल मतलब जो फिक्स जो लॉन्ग टर्म होती है, जिसको मैं चेंज नहीं करने वाला, वो मेरे लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, जिनको मैं बिल्कुल नहीं बदलता, जिनको मैं कोई चेंज नहीं करता। गाइस फिक्स कैपिटल डिसीजंस को हम बोलते हैं गाइस, फिक्स कैपिटल डिसीजंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज, उसको हम और एक और चीज़ बोलते हैं जिसका नाम है गाइस, जिनका नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। और हमारे वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो डेली बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए मुझे जो पैसा चाहिए, डे टू डे मुझे जो बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसको मैं बोलता हूँ वर्किंग कैपिटल। और जो मेरे फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसको मैं बोलता हूँ फिक्स कैपिटल। अब गाइस हमारे फिक्स कैपिटल बेसिकली क्यों फिक्स कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आज के डेट में हम लोग ने घर खरीदा है, हाउस, ये हमारे लिए फिक्स एसेट क्यों होती है पता है, बिकॉज ये हम कोई लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदते हैं। अगर आपने घर खरीदा है, हम कोई 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए नहीं खरीदते, हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, क्योंकि अपना घर जैसा रहता है कि भैया हम पूरी जिंदगी यहाँ बिताएंगे, हम 15 साल 20 साल कम से कम रहेंगे। हम कोई भी चीज़ को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदते हैं, जैसे कि घर हो गया, गाड़ी हो गई, टीवी हो गया, ये सब हम गाइस लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हिसाब से खरीदते हैं। इसमें हमारा कभी भी शॉर्ट टर्म पर्पस नहीं होता, कभी भी छोटे इंटेंशन के लिए नहीं खरीदते, दिस आर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो इधर होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, हम लोग यहाँ लॉन्ग टर्म मोटिव रखते हैं, वी गॉट अ लॉन्ग टर्म होरिजॉन विच गिव्स अ लॉन्ग टर्म मोटिव, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट्स। गैस एक तो हो गया लॉन्ग टर्म पर्पस, पहला पॉइंट हो गया गैस। पहला पॉइंट क्या है, हम इसको क्यों रख रहे हैं, हम इसको क्यों रख रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म।
दूसरा गाइस इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है गाइस। एक आदमी के लिए घर खरीदना कोई मजाक नहीं होता, उसकी ज़िंदगी भर की सेविंग्स लग जाती है, ज़िंदगी भर का इन्वेस्टमेंट लग जाता है, ज़िंदगी भर के पैसे लग जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज अमाउंट। जब भी आप कोई चीज़ फिक्स कैपिटल खरीदते हो, फिक्स एसेट खरीदते हो, इसमें बहुत पैसा लगता है। देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व्स। ये सारे डिसीजंस होते हैं लार्ज फंड, इसमें बहुत पैसा लगता है। इसमें पैसा आसानी से नहीं आता, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है और ये पैसा बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तीसरा, अब जब जिंदगी में सिंपल सी बात है बहुत बड़ा पैसा लगता है तो भैया रिस्क भी उतना ही होता है। ये फैसला गलत हो गया तो उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। सपोज आप जब घर लेते हो ना, तो घर लेते हो हम सब चीज़ें देखते हैं कि आसपास क्या है, कैसे लोग रहते हैं, क्या सराउंडिंग है, क्या स्कूल पास पढ़ रहा है, क्या मेडिसिन की दुकान पास में, क्या किराने की दुकान पास में है। हर चीज़ें को हम ध्यान से देखते हैं गाइस। हर चीज़ें, हर एंगल को हम समझते हैं। क्या क्या हर चीज़ें मुझे ईजिली मिल पा रही है, क्या हर चीज़ें मैं ईजिली एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। और लास्ट गाइस, लास्ट ये फैसले होते हैं इरिवर्सिबल। ये सारे फैसले को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार इनका फैसला ले लिया, आप अपने फैसले को नहीं बदल सकते। ये ऐसी कमिटमेंट की बात है। गाइस एक छोटा सा एग्जांपल इसमें भी मैं लेता हूँ कि सपोज आपने सोचा था कि लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन हमारे इंडिया में सबको पता है कि 22 मार्च को लगा। अब 22 मार्च से पहले कुछ कुछ जगह लगने लग गया था। सपोज आपने सोचा था कि फेब में आप एक ऑटोमोबाइल शोरूम ओपन करो, कार का शोरूम ओपन करो। अब आपने फेब में स्टार्ट कर दिया, आपने मशीन ले ली, आपने पैसा भी लगा दिया, रिस्क ले लिया, सब चीज़ें कर ली। आपका 22 मार्च को आपने डिसाइड किया था कि आप उसकी ओपनिंग करोगे। बट क्या आपको पता था पहले से 22 मार्च को लॉकडाउन लगने वाला है? और लग गया। अब आपका शोरूम रेडी था बट आप शोरूम खोल ही नहीं पाए। अब लॉकडाउन लगने के बाद क्या आप सोच सकते हो शोरूम बंद कर देता हूँ, कुछ नया स्टार्ट करता हूँ? नहीं। अब आपको उसको चलाना पड़ेगा क्योंकि आपका बहुत पैसा लग चुका है, आपने बहुत लंबे समय के लिए सोचा था। ये फैसले को बदला नहीं जा सकता। फिक्स कैपिटल के डिसीजन ऐसे होते हैं गाइस जिनको हम बदल नहीं सकते, दे आर इरिवर्सिबल। अगर आपने एक छोटा सा एग्जांपल, वही घर वाला एग्जांपल लेते हैं, आपने एक बार सोच लिया कि आपको घर लेना है। अब आपने सोच लिया कि आपको घर लेना है, तो आपको घर अपने लेने के बाद, पेमेंट करने के बाद आप घर पे रहने लग रहे हो। 20-25 दिन के बाद पता चला कि पाइपिंग अच्छी नहीं, ऊपर से सीलिंग नहीं अच्छी, पानी लीक हो रहा है, धूप अंदर आती है, बारिश, ट्रेन आसपास में घूम होती, ट्रेन आसपास में तो ट्रेन की लाइन थी, उसकी आवाज़ रात को इतनी आती है, आसपास का माहौल अच्छा नहीं, आसपास यहाँ क्राउड अच्छा नहीं बैठता है, तो दरअसल इरिवर्सिबल। आप अपने डिसीजन को बदल नहीं सकते। बदलना है बदलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने घर 50 लाख में खरीदा है तो ये मत सोचना कि आज फिर से 50 लाख में बेच के निकल जाओगे। आपको कम से कम 20-25% का नुकसान उठाना पड़ेगा, तभी आप अपने डिसीजन को बदल पाओ। डिसीजन बदल सकते हो बट वो फायदेमंद नहीं रहेगा। वो डिसीजन चेंज से आपको कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही, इसलिए हम उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। अब गाइस नेक्स्ट है कि व्हाट आर द फैक्टर्स। तो एक बिजनेस के लिए फिक्स कैपिटल डिसाइड करने के लिए क्या क्या के फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स है जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है गाइस, हमारा सबसे पहला फैक्टर आता है, वो है नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? नेचर ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस डिसाइड करते वक्त सबसे पहले ध्यान दो उसका नेचर कैसा है। तो नेचर का मतलब क्या हो गया गाइस? अब बिजनेस करते वक्त दो तरीके के नेचर होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। एक बिजनेस का टाइप है हमारा ट्रेडिंग और एक बिजनेस का टाइप है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिंपल सा काम कर रहा हूँ, गुड्स खरीद रहा हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ, गुड्स खरीद रहा हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बट गाइस मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मैं कुछ चीजें बना रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग समथिंग, मैं कुछ नई चीज बना रहा हूँ। अब गाइस एक सिंपल सी बात, आप मैन्युफैक्चरिंग हो ना, तो आपको मशीन्स कब ज़्यादा लगती है, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में? तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर है, मशीन्स वगैरह ज़्यादा लगती है मैन्युफैक्चरिंग में। मशीन्स वगैरह ज़्यादा जगह कहाँ लगती है? मैन्युफैक्चरिंग। बिकॉज यहाँ पे मैं चीज़ें बना रहा हूँ तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जब आप चीज़ें बनाने का काम करते हो, आप चीज़ें क्रिएट करने का काम करते हो, तो गाइस आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी ऑलवेज राइट। जब आप चीज़ें बना रहे हो, चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी ऑलवेज हाई। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज हाई और एक ट्रेडिंग बिजनेस का फिक्स कैपिटल इज ऑलवेज लो। अब गाइस इसमें कोई सवाल पूछता है कि सर मैं अब अगर है ना गाड़ी की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आई एम अ ट्रेडर ऑफ कार, मैं कार्स, लैम्बोर्गिनी, बड़ी बड़ी कार्स का बाइंग सेलिंग करता हूँ। लेकिन एक दूसरा, मैं सिर्फ ऐसी एक कंपनी हूँ जो सिर्फ गाड़ी के ग्लास बनाता हूँ, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास।
तो भी ग्लास मैन्युफैक्चरर की ज़्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज उसको ज़्यादा मशीन लगेगी। अगर आप लॉजिकली सोच लो, किताब से सोच लो, एक ही चीज़ है, अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरर क्यों ना हो, भले ही आप सपोज, एक और एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी है जो कोल्ड ड्रिंक्स का ट्रेडर है, पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, बहुत तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स बना बना के बेचता है, तो वो एक ट्रेडर हो, और बनाता नहीं हो, लेता है खरीदता है, लेता है खरीदता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता बेचता है, ये काम करता है। और दूसरा इसमें एक एग्जांपल है, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ वो कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर की कैप बना रहा है। क्या बना रहा है? कोल्ड ड्रिंक के ऊपर के सिर्फ ढक्कन। वो अगर सिर्फ ढक्कन बनाने का बिजनेस कर रहा है ना, तो भी उसका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होगा, बिकॉज वो किस तरीके का बिजनेस है गाइस? वो है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक मैन्युफैक्चरिंग का हमेशा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा? एक मैन्युफैक्चरर का गाइस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज हाई। क्लियर? अब नेक्स्ट है गाइस, अब नेक्स्ट है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है किस लेवल पे आप काम करो। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी सा पॉइंट है यार, सिंपल सी बात है। स्केल ऑफ ऑपरेशन को समझते हैं सेल्स से, कि जिसका सेल ज्यादा उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा। अब एक तीन आदमी है, ए, बी और सी। एक आदमी काम कर रहा है जिसकी सेल्स है 10 करोड़, बी आदमी काम कर रहा है जिसकी सेल्स है 50 करोड़, और सी आदमी काम कर रहा है उसकी सेल्स है 1000 करोड़। अब यहाँ पे सेल्स कब सबसे ज्यादा किसकी है? ए, बी या सी? कैसे? एकदम लॉजिकली दिख रहा है कि इन फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स ऑफ ए, बी एंड सी, सबसे हाईएस्ट सेल्स है सी की, तो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू सी का है, तो सबसे ज्यादा पैसा सी को लगेगा काम करने के लिए। अगर पैसा ज्यादा लगेगा तो उसी को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी सबसे ज्यादा हाई किसकी होगी? सी की। तो सी की गाइस सबसे ज्यादा फिक्स कैपिटल होगी। हमारे सी फर्म की सबसे हाईएस्ट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, फिर से कम होगी बी की, और सबसे कम होगा ए का। सबसे लो ए, फिर बी और फिर सी। लोवेस्ट इज ए, फिर बी एंड द हाईएस्ट इज सी। दैट इज अ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। लोवेस्ट किसका होगा गाइस? लोवेस्ट होगा ए का, फिर होगा बी का, और फिर होगा सी का। हाईएस्ट किसका होगा? हाईएस्ट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ऑफ सी। जितना बड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा, जितने बड़े लेवल पे आप काम कर रहे होंगे, उतना ही आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हाई होगा। तो हाईएस्ट किस में होगा? सी में। नेक्स्ट है गाइस चॉइस ऑफ टेक्निक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टेक्निक, कि भैया आप क्या टेक्निक यूज कर रहे हो प्रोडक्शन में। अब गाइस देखो, हम लोग को पता है दो तरीके की टेक्निक होती है कोई भी गुड्स बनाने की। कोई भी गुड्स बनाने के लिए गाइस देयर आर टू काइंड ऑफ टेक्निक। एक होती है मेरी कैपिटल इंटेंसिव, और एक होती है लेबर इंटेंसिव। गाइस देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, एक होती है लेबर इंटेंसिव। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है वैसी टेक्निक जहाँ पे मशीन्स, प्लांट एंड मशीनरी या टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जब आप टेक्नोलॉजी, प्लांट एंड मशीनरी ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, टेक्नोलॉजी, आप बहुत सारा मशीन 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 यूज़ कर रहे हो। और लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है वैसी इकोनॉमी जहाँ पे लेबर का यूज़ ज़्यादा है। अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूँ, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, ये ऐसे देश है जहाँ गाइस लेबर्स की कमी नहीं है। तो ये सब लेबर सरप्लस कंट्री बोला जाता है, कि यहाँ पे लेबर सस्ता पड़ता है तो लोग काम लेबर से करवाते हैं। तो दे आर लेबर इंटेंसिव। लेकिन अब हम बाहर की देश की बात करें, जैसे यूएस, यूके, यूरोपियन नेशंस, इन सब में क्या होता है? लेबर बहुत कम है। कनाडा स्पेसिफिकली, यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, तो ये लोग क्या, मशीन्स पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम काम किससे करवाते हैं? मशीन से। अब एक सिंपल सी लॉजिक सोचने वाली बात है कि आप एक इकोनॉमी में हो जहाँ पे लेबर ज़्यादा है, तो कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? लेबर। तो अगर लेबर से आप काम करा रहे हो, मजदूरों से ज़्यादा काम करवा रहे हो, एम्प्लॉयज से ज़्यादा काम करवा रहे हो, तो आपको लेबर्स की ज़रूरत ज़्यादा है। तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? आपका पैसा या मशीन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी लो। आपको ज़्यादा मशीन्स वगैरह नहीं लगेगी, क्योंकि सारा काम आप इंसानों से करा रहे हो। और वहीं अगर एक कैपिटल इंटेंसिव होगी, जब सारा काम मशीन्स कर रही है, प्लांट कर रही है, जहां लोग नहीं कर रहे, तो भैया प्लांट एंड मशीन ज़्यादा चाहिए, मशीन ज़्यादा चाहिए, तो भैया फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? हाई। लोग उल्टा समझते हैं, लेबर मतलब ज़्यादा काम हो रहा है। गाइस नहीं, लेबर का मतलब है ज़्यादा लोगों से काम कराया जा रहा है, मशीन्स का कम यूज़ हो रहा है। अगर आप मशीन्स का कम यूज़ कर रहे हो तो आप लेबर इंटेंसिव हो, और लेबर इंटेंसिव हो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लो। लेकिन अगर आप कैपिटल इंटेंसिव हो, मशीन्स वगैरह यूसेज ज़्यादा कर रहे हो, मशीन्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, अगर आप एक कैपिटल इंटेंसिव हो, तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई। क्लियर है? क्लियर है गाइस? मैंने अभी तक आपको 3 पॉइंट पढ़ाया, तीनों पॉइंट का एक बार रिवीजन बता देता हूँ। पहला था मैन्युफैक्चरिंग का हाई होगा,
फिर दूसरा आएगा हायर द सेल्स, हायर द स्केल ऑफ ऑपरेशंस, हायर द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। और तीसरा, अगर आप एक कैपिटल इंटेंसिव होंगे तो भी आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई। मैंने आपको 3 पॉइंट पढ़ा दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक ही टॉपिक करवाने वाला हूँ, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। ये वीडियो सिर्फ एक ही टॉपिक पे डील करेगा, बट मैं एकदम आराम से एकदम शांतिपूर्वक करवाऊँ, जो है आपका फिक्स कैपिटल, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। हम अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब क्या है? आप एक ऐसी कोई इंडस्ट्री में हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज बहुत फास्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है गाइस, टेक्नोलॉजी चेंज बहुत ज़्यादा और बहुत ही जल्दी फटाफट फट 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 चेंज होता है। जैसे कि एक इंडस्ट्री का मैं नाम लेता हूँ, टीवी इंडस्ट्री। टीवी इंडस्ट्री की हम बात करें तो कुछ इतने सालों में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया कि पहले कुछ सालों पहले तक CRTV चलते थे, फिर LCD आया, फिर LED आया, फिर प्लाज्मा 4K, धनाधन कुछ ना कुछ स्मार्ट टीवी, कुछ ना कुछ नया 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 आता रहता है। इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है गाइस। अगर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, तो आपको अपना सेटअप चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्री होती है बहुत ही डायनामिक। और हमने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में पढ़ा कि अगर आपका एनवायरनमेंट या सराउंडिंग बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो भैया आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले अगर आपके पास मशीन थी CRT बनाने की, CRT हटाओ, LCD लाओ, LCD बनाने की तो LED लाओ, LED का प्लाज्मा 4K, आपको भी चीज़ें बदलनी पड़ेगी, आपको भी टेक्नोलॉजी बदलती रहनी पड़ेगी। अब ये एक इंडस्ट्री है जिसमें एक है, और दूसरा एक फर्नीचर। अब फर्नीचर में क्या टेक्नोलॉजी चेंज आएगा? फर्नीचर जो पहले जैसे बनता था वो भी आज से बनेगा, भले डिजाइन चेंज आए, बट टेक्नोलॉजी तो वही लगेगी। पहले कारपेंटर लगता था, जो मशीन्स लगती थी पहले भी वो लगेगी, उसमें चेंज आएगा। तो अब एक फर्नीचर में ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं आने वाला। लेकिन गाइस, ये हमारे मोबाइल इंडस्ट्री, एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, हमारी टीवी इंडस्ट्री, ये सब में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी और बहुत फास्ट चेंज होती है। इन सब में हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा अपग्रेडेशन बहुत फास्ट आता है। जब आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत फास्ट आता है, तो हमें भी चेंजेस बहुत फास्ट करने की ज़रूरत होती है। जब आपको चेंजेस बहुत फास्ट करने की ज़रूरत है, तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होगा हाई। मतलब जिस इंडस्ट्रीज में गाइस, जिस इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज हाई, जिस इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज हाई, वहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी? वहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हो जाएगी हाई। जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत फटाफट चेंज होती है, वहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हो जाएगी हाई। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट हो गए गाइस, 4 पॉइंट हमारे, अभी हमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ये तो बहुत सिंपल सी बात है यार। आपकी पहले, आप सपोज एक कंपनी थी, एक कंपनी का नाम लेते हैं कि सुपर फास्ट कार कंपनी, कार लिमिटेड। आप सुपर फास्ट गाड़ियाँ बनाते थे। आपका एक ऑफिस था पहले दिल्ली में, दिल्ली में एक फैक्ट्री थी, अच्छे से चलने लगी। अब आप सोचो एक फैक्ट्री मुझे अब आसाम में ओपन करनी है, या फिर एक फैक्ट्री आप सोच रहे हो कलकत्ता में ओपन करनी है, फिर आप सोच रहे हो कि एक फैक्ट्री आपको हैदराबाद में ओपन करनी है, फिर आपको एक फैक्ट्री मेरे शहर सूरत में ओपन करनी है। जितने ज़्यादा शहरों में आप अपनी फैक्ट्रीज ओपन करते जाओगे, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यू गॉट अ वेरी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, आप अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हो और बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो। जब आपके पास अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है, उसको आगे ले जा सकते हो और आगे बड़ा बना सकते हो, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगी हाई। सिंपल सी बात है, जितना बड़ा बिजनेस होता जाएगा उतनी मशीन्स लगती जाएगी। या सिंपल से उसको हम दूसरा एंगल से भी देख सकते हैं, पहले आपको सेल्स करनी थी 100 करोड़, अब आपका टारगेट है 10,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ के लिए और मशीन्स लगेगी, और मशीन्स के लिए आपको ग्रो करना है, ग्रो करने के लिए आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा हाई। जितना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जितना ज़्यादा बिजनेस में आगे बढ़ोगे, उतना ही आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा हाई। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ऑल्सो है, जितना ज़्यादा आप ग्रो करोगे उतनी ही फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हो जाएगी आपकी हाई। ठीक है, तो गाइस अभी तक 5 पॉइंट हो गए। पहला था नेचर, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो हायर द स्केल ऑफ ऑपरेशन, तो भी अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल इंटेंसिव रिक्वायर्स अ हाई फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फोर्थ हमने पढ़ा, अगर आपकी एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत फटाफट चेंज हो रही है, तो भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हाई। और लास्ट आप ऐसे कोई बिजनेस में जहाँ पे आपको लग रहा है देयर इज अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, आप बिजनेस को अपना बढ़ा सकते हो, आगे ले जा सकते हो, तो भी आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, तो भी आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हाई। अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस डाइवर्सिफिकेशन। यही डाइवर्सिफिकेशन जैसी बात है, बहुत सिंपल सा इसका भी एग्जांपल, कि सपोज आप पहले एक ऐसी इंडस्ट्री में थे
ऐसा था कि आप पहले सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आप सिर्फ टेक्सटाइल का काम कर, आपके टेक्सटाइल की मशीन्स वगैरह बहुत अच्छा सेट। अब आप सोच रहे हो यार क्यों ना मैं अब टेक्सटाइल के बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं डायमंड इंडस्ट्री में आ जाऊँ। फिर डायमंड के लिए आपने एक सेटअप किया, फिर आप सोचते हो कि क्यों ना मैं अब है ना ये सब भी आ जाओ, फूड इंडस्ट्री में आ जाओ। आप जैसे जैसे अपनी इंडस्ट्री बढ़ाते जाओगे, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे आप इंडस्ट्री बढ़ाते जाओगे, पहले सिर्फ टेक्सटाइल में थे या फिर डायमंड, अब फूड, अब जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी, आप नए लेवल का काम करते जाओगे, अब आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। पहले सिर्फ टेक्सटाइल था, टेक्सटाइल के साथ डायमंड, डायमंड के साथ सीमेंट, सीमेंट के साथ ये, जैसे जैसे आपकी चीज़ें ऐड होती जाएगी, आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जाएगा। टेक्सटाइल के साथ, डायमंड के साथ, फूड के साथ, जैसे जैसे आपकी चीज़ें बढ़ती जाएगी, जैसे आपकी चीज़ें ऐड ऑन होती जाएगी गाइस, आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जाएगा। पहले इंडस्ट्री, फिर डायमंड, फिर फूड, ऐसे चीज़ें बढ़ेगी, आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी ऑल्सो वेरी हाई। दैट वॉज डाइवर्सिफिकेशन। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम ध्यान से हम समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस आपके पास दो ऑप्शंस थे, आपको एक घर खरीदना है, एक घर का एग्जांपल लेते हैं। घर खरीदने के आपके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था कि घर की कीमत 50 लाख रुपए है, तो आप 50 लाख रुपए दे दो, या सपोज एक मशीन लेनी थी, एक मशीन 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए दो, पैसा ले लो। एक ऑप्शन है फिक्स एसेट है, 50 लाख लो। दूसरा ऑप्शन क्या था कि आप इसको लीज पे लो। लीज पे लेने का क्या मतलब है, आपने अपने एक दोस्त को बोला कि भाई तू ये खरीद ले, या आपके दोस्त ने मशीन खरीद, आपके ये थी ये मशीन जिसने खरीदी, उसको आपने बोला कि काम करूंगा सर ये मशीन आप मुझे दे दो, मैं आपको इसके अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, बट मैं आपको 15 साल के अंदर, मैं 15 ईयर्स के अंदर आपको टोटल 65 से 70 लाख दे दूंगा, शायद तक 80 लाख भी हो सकता है, ब्याज बहुत ज़्यादा होता है 15 साल का। मैं आपको 80 लाख करके हर साल 5 लाख 6 लाख 5 लाख 6 लाख 5 साल 6 लाख एक जैसे। लीज का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं होगी, एक तरीके से मैं सिर्फ हक ले रहा हूँ, मैं आपको एक हक दे रहा हूं कि भैया आप चाहो तो अब मेरी ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली। अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे ली, तो ये ज़्यादा फायदेमंद था कि एक साथ खरीदना फायदेमंद था। आप कुछ बोलेंगे सर एक साथ खरीदने में फ़ायदा ना कि इतना टाइम तक देते रहना, कैसे अपना अपनी चॉइस है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि रेंट पे लेने से फ़ायदा क्या है कि भैया मुझे एक साथ 50 लाख रुपए मेरे ब्लॉक नहीं होंगे। मैं वो 50 लाख रुपए आज अगर मेरे इस फिक्स एसेट में ब्लॉक नहीं हुए, तो उसको मैं बिजनेस में और कोई जगह यूज़ कर सकता हूँ, अपने वर्किंग कैपिटल बढ़ा सकता हूँ, स्टॉक ला सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, उधर कहीं ना कहीं वो पैसा यूज़ हो जाएगा। तो अगर मेरे पास फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स होता है कि भैया मैं रेंट पे, लीज पे या किराए पे चीज़ें ले सकता हूँ, तो मेरा वर्क फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लो हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी एक साथ पूरा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आराम से धीरे धीरे से पैसा चुका सकता हूँ। मुझे एक साथ अभी बच्चा पूरा पैसा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ द फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। वो क्या होता है गैस, वो है मेरा फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स कि मुझे इजी क्रेडिट पे आराम से अगर पैसा मिल जाए। गैस अभी तक सबसे अच्छे से मैं आपको एक बार फिर से सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। ये एक लास्ट पॉइंट है, चलो एक लास्ट करवा दूँ, फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूंगा लास्ट 4 मिनट में। और कुछ अगर आपको फिर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट वगैरह में ड्रॉप कर दीजिएगा। फिर ये हुआ लास्ट है गैस लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। गैस लेवल ऑफ कोलैबोरेशन के लिए मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, उसको आप ध्यान से समझिएगा। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन क्या कहता है कि सपोज आपके पास दो बैंक थे, एक आप सपोज एक बैंक हो, आप हो सुबह बैंक, और एक का नाम है श्याम बैंक। एक सुबह बैंक, एक शाम बैंक। अब क्या है गाइस, सुबह बैंक के ऑलरेडी 100 एटीएम है और शाम बैंक के भी ऑलरेडी 100 एटीएम है। अब क्या करना है कि भैया दोनों बैंक वालों को अपने और 100 एटीएम ओपन करना है। इनको कुछ नहीं करना है, इनकी स्ट्रैटेजी, इनका टारगेट क्या है कि भैया हम दोनों बैंक के 100 एटीएम और हो जाने चाहिए इस शहर। तो बोले बहुत अच्छी बात है, हम एटीएम ओपन कर देते हैं। तो भैया एटीएम ओपन करना बड़ी बात नहीं है। अब एटीएम ओपन करना बड़ी बात नहीं है, अब उन लोग ने क्या सोचा, चुना कि एक स्ट्रैटेजी के लिए करते हैं। तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी डिसाइड की, वो स्ट्रैटेजी दे डिसाइडेड इज कि उनकी स्ट्रैटेजी ये डिसाइड हुई कि क्यों ना हम 100 एटीएम एक एक नए खोले, इससे अच्छा हम क्यों ना कोलैबोरेट कर ले। हम कोलैबोरेट कर लेते हैं। क्या बोला, सुबह शाम बैंक ने क्या डिसाइड किया कि भैया एक काम करेंगे, शाम आपके कस्टमर मेरे एटीएम यूज कर सकते हैं, बट बदले में मेरे कस्टमर्स आपके एटीएम यूज कर सके। तो हमने कोलैबोरेट कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ, दोनों बैंक के 200 एटीएम हो गए, पर उनके पैसे कितने लगे, सिर्फ 100 एटीएम के।
आज की डेट में गाइस लेवल ऑफ कोलैबोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे को वर्किंग स्पेस। आज की डेट में को वर्किंग स्पेस का कंसेप्ट बड़ा ही ट्रेंडिंग होता है, जहाँ पे लोग सिर्फ एक बहुत बड़ी सी जगह ले लेते हैं जिसमें अपने अपने ऑफिस के हिसाब से छोटा छोटा एरिया को उसका रेंट देते रहते हैं, और जो कॉमन एरिया होते हैं जैसे रेस्ट रूम हो गया, किचन हो गया या आपका कैंटीन हो गया, कॉमन हो जाता है, सब मिलकर रेंट दे देते हैं। इसे बोलते हैं अगर आप मिल के काम करते हो, एक साथ रह के काम करते हो, तो भैया आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पे एकदम क्लियरली दिख रहा है कि सुबह और शाम के 200 एटीएम की जगह 200 एटीएम का काम सिर्फ 100 एटीएम के इन्वेस्टमेंट में हो गया, क्योंकि वो एक साथ रह के काम कर रहे हैं। अगर सपोज यहाँ पे वो ईगोस्टिक हो जाते हैं, जो सोचते हैं कि सुबह बोल देता है शाम को कि भैया मैं को तेरे एटीएम यूज नहीं करने, मैं तो अपने नए 100 एटीएम बताऊंगा, बना कोई दिक्कत नहीं, बट आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा हाई। तो गैस इसमें मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया कि जितना हायर द लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जितना आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करोगे, आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा लो। और जितना कम आपका कोलैबोरेशन होगा, आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, क्लियर है? जितना ज़्यादा आपका कोलैबोरेशन कम होगा, उतना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा हायर द लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, हायर द level of collaboration will be requires the results to higher the fixed capital requirement. अब गैस मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। इसके अलावा गैस हमारा वर्किंग कैपिटल है जो मेरा एक नेक्स्ट वीडियो में आएगा नेक्स्ट मंथ। आज के लिए इस मंथ के लिए मैंने आपको गैस प्लीज़ मेरे 2 वीडियोस देख लीजिएगा। इसके रिवीजन से पहले मैंने आप लोगों को 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के करवा दी है। प्लीज़ ये पार्ट 1 ऑफ एक मैराथन बैच है मेरा जो 1.5 आवर का है, उसमें मैंने आप लोगों को करवाया था। मैंने 3 टॉपिक करवाया है, एक है फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन के सारे फैक्टर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको करवा दिया फिक्स कैपिटल का इस वीडियो से। अभी जो मेरे 2 और वीडियो आएंगे इस चैप्टर के, दोनों वीडियो हाफ एन आवर के 20-25 मिनट से होंगे। एक वीडियो कवर करेगा, जो 2 वीडियोस और होंगे, एक वीडियो कवर करेगा मेरा वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड, और एक वीडियो मेरा कवर करेगा गाइस, वो होगा मेरा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वो किसके रिलेटेड होगा, वो होगा मेरे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है गाइस, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाया, फिर उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, फिक्स कैपिटल क्यों होता है, इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट लगता है, रिस्क इन्वॉल्व बहुत हाई होता है, और एक बार आपने जो फैसला कर लिया, एक बार आपने जो कमिटमेंट कर लिया, उस आप कमिटमेंट को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये सारे के सारे फैसले क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। इनको हम चेंज भी नहीं कर सकते, इनको हम बदल नहीं सकते। अब इसमें मैंने आपको फैक्टर्स बताया, पहला था नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस में अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई, और अगर आप सेम और ट्रेडिंग बिजनेस हो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लो, हायर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, लोअर फॉर ट्रेडिंग। मैंने बताया स्केल ऑफ ऑपरेशन, जितने बड़े लेवल पे आप ऑपरेट करोगे, जितना ज़्यादा लेवल पे आप ऑपरेट करोगे, उतना ही आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा है। सपोज 3 फॉर्म है A, B, C, तो हाईएस्ट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट किसका होगा, C का, 1000 करोड़ वाले का। फिर चॉइस ऑफ टेक्निक है, 2 तरह की टेक्निक होती है, एक होती है लेबर और कैपिटल। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब जहाँ पे हम लेबर्स का यूज़ करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव यानी मशीन्स। अगर आप लेबर इंटेंसिव हो तो आप मजदूरों को ज़्यादा यूज़ करो, अगर आपका मजदूरों का यूज़ ज़्यादा है तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लो। लेकिन अगर सामने ही अगर आपका सेम वो एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, आप मशीन्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो बच्चा आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई। अब नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। आप ऐसे कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप ऐसा कोई काम करो जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत फटाफट बहुत जल्दी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत जल्दी आता है, तो इस सिचुएशन में आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे इंडस्ट्री में जब टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लो। अब नेक्स्ट है ग्रोथ। अगर आप ऐसे कोई बिजनेस में जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आप अपना बिजनेस को आगे बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो, ग्रोथ है या डाइवर्सिफिकेशन, दोनों, हायर द ग्रोथ या हायर द डाइवर्सिफिकेशन, जितना ज़्यादा ग्रोथ करोगे उतना ज़्यादा बिजनेस को डाइवर्सिफाई करोगे, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ही हाई रहेगी। नेक्स्ट फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। अगर आपको रेंट पे या सस्ते रेंट पे चीज़ें मिलने को तैयार है, आप एक साथ पैसे ना देके अगर आपको रेंट पे या लीज पे चीज़ें इजीली मिलने को तैयार है, तो गैस आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा लो। और लास्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। जितना बड़ा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जितना ज़्यादा मिलके काम करोगे, उतना आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा हाई। तो गाइस ये था इस वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दिए नीचे अनअकैडमी पे मेरे स्पेशल क्लासेज या प्लस क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको फिर से बता दूँ, माय रेफरल कोड इज गाइस, मेरा रेफरल कोड है गिरीश लाइव 10 यूज़ कीजिए, आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इट्स वर्थ अटेंडिंग अनअकैडमी में अटेंड कीजिए, यहाँ पे उसको मैं डिटेल में इन डेप्थ सारी चीज़ें और बताऊंगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जब मैं बताऊँ
बताऊंगा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस।